जय श्री हरे कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस समय नवरात्रि चल रही हैं और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप चिंता करते नहीं हैं बल्कि आपसे करवाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप चिंता करते नहीं हैं, आपसे करवाई जाती है। आप कहेंगे कि यार चिंता हम नहीं करते, हमसे करवाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, चिंता आपसे करवाई जाती है। और वो कौन करवाता है? वो करवाता है दोस्तों नियति। नियति आपसे चिंता करवाती है, आप चिंता नहीं करते। जैसे दोस्तों आपने एक सॉन्ग सुना होगा, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है ना। ऐसे ही दोस्तों आपने एक सॉन्ग सुना होगा, एक हीना मूवी है, उसमें है मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है ना। मतलब इंसान ना चाहते हुए भी वो काम उससे हो जाते हैं जो वो नहीं चाहता है। आप सोच रहे हैं, आपको लगता है कि यार ऐसा भी होता है। देखिए जिस तरीके से कोई व्यक्ति नहीं, जैसे कि मान लीजिए दो लोगों की शादी होनी है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो लड़की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लड़की के घर वाले कोशिश कर रहे हैं, लड़के के घर वाले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब नियति करवा रही है। ऐसे ही दोस्तों कोई भी मंदिर जा रहा है ना, मंदिर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे लग रहा है कि मैं जा रहा हूं, जबकि उससे वो सारा काम नियति करवा रही है। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों आपने सुना ही होगा, बहुत से कहते हैं जैसी रंगत वैसी संगत। अब दोस्तों इसमें आप कहेंगे क्या भाई इसमें जैसी रंगत है, मान लो जैसे माहौल में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वैसा वो बन जाता है ना। लेकिन एक बात बताइए कि डिसाइड जो किया है वो किसने डिसाइड किया है कि इसे यहाँ जन्म लेना है, इसे गरीब के यहाँ जन्म लेना है, इसे इस गांव में जन्म लेना है ना। क्योंकि उस रंगत में भी डाला जाता है, वो कौन डाल रहा है? कहते हैं ना कि भगवान ने हमें कहाँ पर पैदा किया, भगवान ने हमें अच्छे घर पैदा किया। बहुत से जो है भगवान से कहते हैं कि हे गॉड आपने बहुत अच्छा किया, है ना। बहुत से जो है भगवान को कोसते हैं कि भगवान आपने मुझे कैसी जगह पैदा किया, ऐसा कहते हैं नहीं। तो जैसी रंगत वैसी संगत। लेकिन जैसी रंगत वैसी संगत तो होती है, लेकिन दोस्तों आप बताइए, मान लीजिए कोई गरीबी में पैदा हुआ, है ना, तो क्या वो किस कारण हुआ? वो हुआ दोस्तों नियति के कारण। देखिए नियति जो है दोस्तों, नियति जो लेती है वो देती है, नियति कभी भेद नहीं करती है ना। अगर कोई आम का पेड़ बोएगा तो आम ही खाएगा। मान लीजिए बबूल का पेड़ अगर बोता है तो वो आम नहीं खा सकता। तो ऐसे ही हो सकता है दोस्तों। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं, चिंता हम करते नहीं है बल्कि नियति करवाती है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ नियति के हाथ में है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं यहाँ चित्र बना देता हूं। ये व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति को मान लीजिए इसका एक बॉक्स भी है, ये बॉस है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका जो बॉस है ना, ये इसे किसी वजह से डांट देता है, ठीक है। इसे डांट देता है तो ये जो है, ये नौकर जो है, ये चिंता कर लेता है, अरे यार मुझे बॉस ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। अब ये क्या करेगा, ये घर जाएगा, घर जाकर वो गुस्सा किस पर उतारेगा? अपनी वाइफ पर उतारेगा, बच्चों पर उतारेगा, है ना। चिंता करेगा। लेकिन क्या बताइए दोस्तों कि चिंता से क्या होगा, है ना। चिंता, अब ये बताइए दोस्तों, चिंता जो की इसने, ये फिजूल की चिंता की या नहीं की, है ना। ये सब फिजूल की चिंता है ना। देखिए चिंता खत्म करने का समय भी आ गया है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप देख नहीं रहे हैं बल्कि आपसे दिखवाई जा रही है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार ये क्या कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप वीडियो देखना नहीं चाह रहे हैं बल्कि ये दिखवाई जा रही है, यूनिवर्स द्वारा दिखवाई जा रही है। ऐसे दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, अब ये मेरे दिमाग में आया होगा कि यार ये मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, है ना। जब कुछ समझ में आता है, सर्च करता है कोई व्यक्ति, तो जब ही वीडियो बनाने मन करता है। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं बना रहा हूँ
बल्कि ये मुझसे बनवाई जा रही है। और आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जुड़ रहे हैं, और जुड़ रहे हैं तो चेंज होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब नियति के हाथ में है, ये नियति करवा रही है ना। तो मान लीजिए ये बॉस है, ये डांट रहा है ना, डांट कर जो ये जो है घर जा रहा है, घर जाकर बीवी बच्चों पर गुस्सा उतार रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब नियति करवा रही ना। ऐसे दोस्तों देखिए, नियति कभी भेद नहीं करती है। मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आपके जो है पिताजी हैं या कोई भी है, उन्होंने कहा कि भाई मुझे पानी दे दो। अब आप जो है कहते हैं अरे यार, आप कहोगे पिताजी आप जो है खुद पी लो, है ना। आप जो है मतलब आलस से करते हो, बहुत ज्यादा हर काम को मना करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप जो किसी को मना कर रहे हो काम को, तो वो व्यक्ति मालूम है क्या सोचता है, आपका कोई अपना है, आप काम को मना कर देते हो तो वो तो क्या सोचता है कि यार मैंने जो है इसको इस उम्र से देखा है, मैंने इसका इतना भला करा है। आपने देखा है ना दोस्तों, जब आप किसी को मना करते हो तो वो अपने कर्म गिनाने लगता है कि मैंने यार इसका इतना भला किया है, मैंने इसको ऐसे देखा है, मैंने इसकी देखभाल की है, सब कुछ किया है। और ये नहीं कि मुझे पानी भी दे दे, कि ये मेरा ये काम भी कर दे, ऐसा होता है ना। तो ये क्या होता है, ये बिना फिजूल के जो होती है चिंता जो है, ये आगे बढ़ती जा रहती है, आगे इस तरीके से घर करती रहती है ना। और उधर जो है आपका क्या होता है, उधर आपका कर्म बन जाता है। क्योंकि देखिए आप जैसा करते हैं, मान लीजिए आपका मन है आपको जो प्लेजर की तरफ धकेलता है ना, आपको जो हर तरफ प्लेजर की तरफ धकेलता है आपका मन, क्योंकि मन जो है ना वो नीचे की तरफ धकेलता है, और दिमाग जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति जो है अपने दिमाग की सुनता है तो वो ऊपर चला जाता है ना, मेहनत करता है, दिमाग की सुनता है, बुरे काम सब छोड़ देता है। और एक तरफ जो है मन है, मन जो है व्यक्ति को नीचे की तरफ धकेलता है, उससे उल्टे सीधे काम करवाता है, उससे कहता है कि यार ये काम कर ले, ये खा ले, है ना, यानी कि टीवी देख ले, इस तरीके के काम की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपसे, मैं मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मन जो है वो हमेशा नीचे की तरफ धकेलता है। और जो व्यक्ति अपने दिमाग के सुनता है तो वो क्या करता है, अपने मन को दास बना लेता है ना। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो मन को दास बना लेगा तो वो तरक्की कर लेता है। अब वो तरक्की करना भी बताइए किसके हाथ में है, वो भी दोस्तों किसके हाथ में है, वो भी नियति के हाथ में है। क्योंकि ऑटोमेटिक सब विचार आना भी, उस व्यक्ति के माइंड में जो भी विचार आ रहा है वो सब नियति के हाथ में है। उसी तरीके से दोस्तों चिंता अगर आप करते हैं तो वो आप नहीं करते, बल्कि आपसे करवाई जाती है। क्योंकि हर समय पर हर किसी तरीके से चिंता होती है। मान लीजिए दोस्तों अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या चिंता होगी, बताइए, आपको पास होने की चिंता होगी ना। तो क्या है वो समय है, उस समय ही होगी ना जब आप हाई स्कूल में हैं। अब बताइए दोस्तों, अगर आप अदर चिंता कर रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आप जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और चिंता आप जो कर रहे हैं किसी तरीके से, मान लीजिए अपनी शादी की कर रहे हैं या फिर करियर की चिंता कर रहे हैं, ऐसे नहीं है ना। पहले तो आप यही सोचोगे कि मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊंगा, जब भी देखा जाएगा कि क्या होता है। तो उस समय जो चिंता की आपने, ये बताइए कि वो आपने की या फिर जो है वो नियति ने करवाई। देखिए दोस्तों एक मूवी है लाल सिंह चड्ढा, है ना, उसमें जो आमिर खान है वो ये कहते हैं कि जो ये होता है ये हम करते हैं या फिर हम हवा बीच ऐसे ही उड़ते फिरते हैं, है ना। तो आमिर खान उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, है ना, वो यही देना चाहते हैं कि जो भी हम करते हैं वो सिर्फ हवा बीच है, यानी कि वो सब नियति करवा रही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो सिर्फ कम, देखिए कर्म करना जो है वो आपके हाथ में है ना, सिर्फ आप जो है कर्म कर सकते हो। लेकिन चिंता होना ना होना वो किसके हाथ में है, वो नियति के हाथ में है। क्योंकि देखिए जब आप चिंता करते हो, आप कभी भी ध्यान कर लेना, देखिए दोस्तों मान लीजिए आप जो है किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, अब वो काम बिगड़ जाता है आपका। मान लीजिए आप कहीं पर मान लीजिए जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो काम बिगड़ जाएगा। आप जानबूझकर तो नहीं चाहेंगे कि ये मेरा काम बिगड़ जाए या ये मेरा नुकसान हो जाए, आप ये तो नहीं चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान हो जाता है तो चिंता होती है या नियति करवाती है। क्योंकि वो काम जो है उस टाइम आपका बिगड़ना था, लेकिन वो बिगड़ा कैसे, वो बिगड़ता ऐसे है क्योंकि दोस्तों हमारा जो कर्म है वो हमारे हाथ में है। अच्छा करना बुरा करना वो हमारे हाथ में है। मान लीजिए हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका क्या फल मिलेगा, उसका फल कहीं ना कहीं मिल जाता है दोस्तों। मान लीजिए आप हाई स्कूल में ही हैं, ठीक है, हाई स्कूल में हैं, अब मान लीजिए आप जो है किसी सब्जेक्ट में 2 नंबर से 4 नंबर से रह रहे हैं, ठीक है,
तो आपका कहीं ना कहीं कर्म जुड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपने पहले किसी गरीब की मदद कर दी हो, किसी भिखारी को आपने खाना खिला दिया हो, साधु संत को कुछ दान कर दिया हो, है ना, या कुछ भी ऐसा पुण्य कर दिया हो, गाय को खाना खिला दिया हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके नंबर में जुड़ के आ जाएगा और आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप पास हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से कर्म जो है वो जुड़ जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई चिंता कर रहा है, लोग जो है वो चालाक बनते हैं, वो चालाकी करते हैं दोस्तों, वो हर समय चालाक बनने की कोशिश करते हैं। वो ये दिमाग लगाते हैं अपनी रिश्तेदारी में, परिवार में, हर जगह वो ये चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से इससे ये काम निकलवा लूं, या फिर उनके दिमाग में जो है पैसा बैठा रहता है दोस्तों, उनके दिमाग में पैसा बैठा रहता है। वो चाहते हैं कि यहाँ से ये पैसा मिल जाए, वहां से वो पैसा मिल जाए, कोई वो बिजनेस करते हैं तो वहां से पैसा मिल जाए, उधर से वो पैसा आ जाए, है ना। वो चालाकी तो करते हैं, लेकिन वो नियति को नहीं समझते, क्योंकि जो नियति को समझेगा वो कभी चालाकी नहीं करेगा। क्योंकि चालाक लोग कितने भी चालाकी कर लें, लेकिन नियति हिसाब उससे लेती है ना। मान लीजिए कोई जबरदस्ती किसी पर दबाव बना रहा है ना। मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में जो है, आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो रिश्तेदारी में कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना रुतबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो रुतबा उसका चले जाएगा आगे तक? क्या उससे ऊपर का कोई है नहीं जो उसे रुतबा दिखा सके, है ना। क्योंकि अगर वो रुतबा दिखाता है, चालाकी दिखाता है किसी तरह की, तो नियति ऊपर से दिखा देती है, ऊपर से प्रहार कर देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है, मान लीजिए कोई भिखारी है, या कोई भी साधु संत मिल जाता है, वो कहता है मान लीजिए कि मुझे कुछ दे दो, कोई खाना दे दो, खाना खिलवा दो, या कुछ पैसे दे दो। अब आप जो है उसे अनाप शनाप बोल रहे हैं, आप अपना कर्म कर कर चले गए, आपने तो अपना कर्म कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी असफलता में जुड़ जाएगा। अगर आप कहीं भी असफल हो जाते हैं, या आपके आपके साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका हाथ है, जो आपका कर्म है ना, बुरा कर्म है, जो पाप कर्म है, उसका कहीं ना कहीं हाथ हो जाता है। क्योंकि आपके हाथ में जो है वो अच्छा कर्म है, आप अच्छा कर्म कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप सिर्फ अच्छा कर्म कीजिए, तो ऑटोमेटिक वो फल जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि नियति वो सब काम कराती है। अब चिंता जो करते हैं वही लोग करते हैं जो कि उड़नाप शनाप ज्यादा काम करते हैं। देखिए, आप समझेंगे नहीं इस चीज को, क्योंकि आप चिंता कर रहे हैं, ये तो समझ रहे हैं आप कि आप चिंता कर रहे हैं, यार वो ऐसे कैसे हो गया, वो ऐसे कैसे हो गया, है ना। लेकिन आप अपने कर्म को नहीं सोचते कि यार मैं आज जो चिंता कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसी क्या वजह है। तो आप बिल्कुल साफ दिख जाएगा दोस्तों, साफ दिख जाएगा आपको कि आपने क्या किया, है ना। तो यही होता है दोस्तों। देखिए, कर्म इतना बलवान होता है कि वो अगले जन्म में भी नहीं छोड़ता। अगर आपके समझ में भी नहीं आया कि यार मैंने ऐसा क्या किया, तो हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई ऐसा पाप कर्म रहा होगा जिसकी वजह से आज आप असफल हैं। और जैसे ही आपकी असफलता खत्म होती है, आप सफलता की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि जो पिछले पाप कर्म है वो उनका खाता जो है वो बंद हो गया है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, मैं इसी व्यक्ति को ले लेता हूं। तो देखिए कहीं ना कहीं इसे क्या लगेगा, असफल होने का डर रहेगा कि यार मैं कभी असफल ना हो जाऊं, है ना। कहीं ना कहीं इनके मन में जो डर आता है, कई सारे डर ऐसे होते हैं, कई सारे फियर होते हैं, ये चिंता होती है, कभी मैं असफल ना हो जाऊं, कभी मैं बीमार ना हो जाऊं, है ना। देखिए, लोगों को पता तो होता है कि यार चिंता करने से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर वो चिंता करते हैं दोस्तों। कमाल की बात है ना, फिर भी चिंता करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, चाहता तो कोई भी नहीं है ना, भाई चिंता करना तो कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन चिंता कौन करवाती है? नियति करवाती है, क्योंकि हमारे हाथ में तो है ही नहीं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में बुरा हो जाए। कोई चाहेगा? बताइए दोस्तों, कोई बुरा चाहेगा? कोई चाहेगा कि मैं चिंता करूं? हर कोई चाहता है कि मैं चिंता फ्री रहूं, माइंड फ्री रहूं, फ्रीडम, फ्रीडम लाइफ चाहता है ना हर व्यक्ति। लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है ना दोस्तों, किसी को बीमारी का डर हो जाता है, किसी को अपने के खोने का भय हो जाता है कि यार मेरा ये अपना है, मुझसे कभी दूर ना चले जाए, अगर ये मुझसे दूर चला गया तो क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ऐसा दोस्तों, देखिए मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये किस डर से परेशान है? असफलता से परेशान है, बीमारी से परेशान है ना, कि यार मुझे जो है बीमारी ना लग जाए, है ना। मतलब ढेरों सारे हैं ऐसे, जो नेपोलियन हिल है ना दोस्तों, वो बताते हैं कि लोगों के अंदर जो चिंता का कारण है, उनका जो डर होता है, डर यानी कि अपनों को खोने का भय, असफलता का भय, है ना, बीमारी का भय,
और 3-4 भय और हैं, इस तरीके से 6 भय बताते हैं जो कि ज्यादा होते हैं। भय तो कई सारे होते हैं, कई तरह के डर होते हैं, है ना। लेकिन वो डर कहां से आते हैं दोस्तों? वो कराती है सब नियति करवाती है। अभी दोस्तों चलो एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। देखिए मैंने जो कर्म वाली बात की कि कर्म अगर आप अच्छा करेंगे तो आप कहीं भी असफल नहीं होंगे। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति अपना काम करता है और ये भी अपना काम करता है, लेकिन ये दूसरा वाला जो व्यक्ति है इसके मन में क्या है? सिर्फ पैसा पैसा, पैसा पैसा। और इसके पास क्या है? ये व्यक्ति क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है दोस्तों वैल्यू एड। दोस्तों ये व्यक्ति जो है वैल्यू एड करने की सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वैल्यू एड क्या होता है? वैल्यू एड होता है, मान लीजिए ये अपना काम कर रहे हैं दोनों, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ये जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, चलो बिजनेस मान लेता हूं दोस्तों। और ये बिजनेस ये जो है दोस्तों वैल्यू एड कर रहा है, ये पैसा है इसके दिमाग में। मान लीजिए ये कोई भी काम करता है, ए टू जेड कोई भी काम मान लेते हैं, अगर ये कोई काम करता है, इसके दिमाग में पैसा है, तो दोस्तों ये बताइए क्या ये अपने ग्राहक का, है ना, ये फायदा सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा ना। उसके लिए वैल्यू ऐड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके दिमाग में जो है पैसा है। अब ये जो है क्या करेगा? इसके दिमाग में पैसा है तो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, ये कैसा बेचेगा? महंगा बेचेगा। और एक तरफ ये वैल्यू ऐड करेगा तो ये क्या सोचेगा कि मैं लोगों को सस्ता दूं और लोगों से भी सस्ता दूं, लोगों के लिए फिक्र करेगा। मान लीजिए डॉक्टर है तो ये दवाई भी सस्ती देगा कि यार कम पैसों में जो है मैं व्यक्ति को ठीक कर दूं। तो कहीं ना कहीं देखिए इसको जो है किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं है इसके दिमाग में। और इसके दिमाग में जो पैसा है, तो अगर इसके पास में पैसा आ भी जाता है तो इसको एक डर बन जाएगा, क्योंकि जिसके दिमाग में पैसा होगा तो फिर क्या डर बनेगा इसे? इसके दिमाग में बनेगा कि यार मेरा पैसा जो है कभी गुम ना हो जाए, खो ना जाए, चुर ना जाए, कोई चुरा ना ले, है ना। तो यानी कि फिर भी डर, पैसा दिमाग में आ गया तो डर बन गया। यानी कि एक तो डर, एक ये जो इनका डर बना है ना, तो डर के कारण क्या हुआ दोस्तों? देखिए पैसा इनके दिमाग में आया, अब डर के कारण क्या हुआ? ये सारे जो उल्टे सीधे काम करेंगे, क्योंकि यार पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है, तो ये डर हो जाता है, ये चिंता हो जाती है कि पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? तो क्या करेंगे? अनाप शनाप काम करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से 2 नंबर का काम करते हैं, तो वो सब क्या करते हैं? उल्टे सीधा काम करते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, इनको ये डर बना भी रहता है कि पैसा मेरा गुम ना हो जाए, है ना। और एक तरफ ये है इनका काम है वैल्यू ऐड करना, ये तो वैल्यू ऐड कर रहा है, पैसा कमाता है, ठीक है भाई, इतना पैसे की इतनी जरूरत है जितना बाइक में पेट्रोल, तो इतना ही दोस्तों इनके पास में मान लीजिए इतना आ रहा है, खचिल लायक आ रहा है, तो कोई चिंता नहीं है, गुम होने की कोई चिंता नहीं है ना। आगे दोस्तों क्या होता है? मान लीजिए इसके पास में गाड़ी भी आ जाती है, घर भी आ जाता है, तो क्या चिंता होगी इसको कि यार मेरी गाड़ी पर जो कोई खरोच ना मार दे, तो मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। एक तो दोस्तों आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें एक लड़का है ना जो करीना कपूर है, जिससे शादी होने वाली थी करीना कपूर, तो आमिर आमिर खान कहते हैं उससे कि देखो ये लड़का ऐसा है। वो घड़ी की कहता था, घड़ी का नुकसान होता था कि यार ये मेरी घड़ी इतने रुपए की है कि ये इतने का नुकसान कर दिया, उतने का नुकसान कर दिया। ये जूते हैं, जूते पर कोई चटनी गिरा जाता है तो वो कहता है अरे यार मेरे जूते इतने के थे, मेरे जूता का नुकसान कर दिया। तो ये सब क्या है? क्या है दोस्तों? ये सिर्फ जो दिमाग में पैसा पैसा गूंजता है ना, तो कहीं पर नुकसान हो जाता है, तो वही मान लीजिए गाड़ी आ गई तो गाड़ी पे कभी स्क्रैच ना मार दे कोई व्यक्ति, है ना, कि कोई मेरा ये नुकसान ना कर दे। कोई घर है तो मेरे घर पर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोई भूचाल ना आ जाए, है ना। दुनिया भर की बातें आती रहती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ये जो जिस व्यक्ति के माइंड में पैसा पैसा है, तो देखिए मेरा टॉपिक ये नहीं है कि हाँ भाई मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि चिंता का कारण क्या है। अगर मान लीजिए वो पैसा सोच रहा है, अब पैसा, हर दिमाग में पैसा रहना, ये क्या है दोस्तों? ये भी एक तरीके से गलत कर्म है ना। मेरे समझाने का यही मतलब है कि मान लीजिए ये पैसा दिमाग में है तो गलत कर्म है। एक तरफ जो है ये जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए इनके पास गाड़ी आती है, ठीक है, नहीं आती तब भी ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सच्चाई एक बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे कि जय किशोर जी हैं, संदीप महेश्वरी जी हैं, ढेरों सारे उदाहरण है दोस्तों, जिन लोगों ने लोगों को बताया है ना कि यार पैसा सिर्फ इतना है जरूरी है जितना कि गाड़ी में पेट्रोल, तो उन्हें उन्हीं लोगों के पास में पैसा ज्यादा आया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने वैल्यू ऐड की है लोगों के लिए। जब वो वैल्यू ऐड करते हैं लोगों के लिए, ऑटोमेटिक भगवान कहीं से भी किसी भी तरीके से दोस्तों ये नियति जो है, मैं जो बता रहा हूं आपको, जो नियति है ये कहीं से भी बरसा देती है पैसा। दोस्तों नियति जो है ना, जैसा आप सोच रहे हैं लोगों के बारे में, ठीक है, तो वैसा ही लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं।
मान लीजिए आप जो है किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो वो दूसरा भी अच्छा सोचने लगता है। आप किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दीजिए, यकीन मानिए कि वो दूर आपसे कटने लगेगा दोस्तों, वो दूर हो जाएगा, वो आपसे बचने लगेगा। आप इस बात पर विश्वास करेंगे, आप बिलीव करेंगे, आप कर देख लेना। क्योंकि नियति जो है, आपसे मैं जो बता रहा हूँ कि अगर आप चिंता करते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी चिंता दूर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि चिंता आप करते नहीं है। जब आप लोग समझ जाते हैं ना दोस्तों कि मैं चिंता कर नहीं रहा हूं, बल्कि मुझसे करवाई जा रही है, इस समय मेरा समय है, तो वो नियति को समझ जाता है। और जो नियति को समझ जाता है तो वो अपने कर्मों को समझ जाता है, जो कर्मों को समझ जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं चिंता को खत्म करने का वक्त आ गया है दोस्तों। आपको जो है इतना समझना है कि कोई भी कर्म हमारा ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से हम चिंता कर रहे हैं, तो बस इतना समझ लेना है, नियति को समझ लेना है, तो आप जो है एक तरीके से चिंता करना बिल्कुल बंद कर देंगे, अगर आप समझ जाएंगे इस बात को तो। क्योंकि चिंता आप नहीं करते, चिंता आपसे करवाई जाती है। जैसे कि दोस्तों कहते हैं, एक सॉन्ग और है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ना। तो क्या है दोस्तों, कुछ काम ऐसे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत से काम ऐसे हैं कि हम करते नहीं है, बल्कि हमसे करवाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं, है ना। ऐसे ही जैसे हम मंदिर जाते हैं, हमें लगता है हम मंदिर जा रहे हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमें लग रहा है हम मंदिर जा रहे हैं, हम जो है भजन पूजा सब कर रहे हैं, है ना, लग रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो नियति करवा रही है। और जो अनाप शनाप काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, चालाक बनते हैं, चालाकी दिखाते हैं, उन्हें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें लगता ये है कि ये हम कर रहे हैं। बहुत से कहते हैं, बहुत से भगवान को नहीं मानते हैं, है ना। अरे यार, भगवान क्या, हम जो है नहीं करेंगे तो भगवान क्या खाने दे देंगे हमें, है। समझ लीजिए कि ये भी नियति करवा रही है। आपको अगर नीचे गिराना होगा तो आप इसी तरीके की बातें करेंगे, और आप भगवान को मानेंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे, नाम जाप करेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे, भगवान को मानेंगे, कर्म भी करते रहेंगे, तो आपसे नियति करवा रही है, ये काम भी नियति करवा रही है। क्योंकि नियति चाहती है कि आपकी तरक्की हो जाए। जो देखिए, आपसे कोई इस तरीके की बातें करता है, कोई व्यक्ति कहता है कि यार कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता, है ना, इस तरीके से कहता है भगवान कुछ नहीं होता, कर्म कुछ नहीं होता, और आपने देखा होगा वो व्यक्ति उल्टे सीधे काम करते हैं। तो समझ जाइए दोस्तों कि ये जो नीचे अगर व्यक्ति गिर रहा है, इसका नुकसान हो रहा है ना, आने वाले समय में होगा भी, तो वो नियति करवा रही है। और कोई व्यक्ति समझदार होता है, मेहनत करता है, आपने देखा होगा दोस्तों, जो अपनी लाइफ में कम उम्र में स्ट्रगल कर लेता है, फिर आपने ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि बाद में वो व्यक्ति तरक्की करने लगते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें सब उसकी लाइफ में उस समय होनी थी, उस समय होनी थी, बाद में तरक्की करनी थी। अब ये बताइए दोस्तों, ऐसा कभी हुआ है कि बिना स्ट्रगल के कोई व्यक्ति तरक्की कर लेता है, कोई आगे बढ़ जाता है ना। क्योंकि बिना स्ट्रगल के तो कोई बढ़ ही नहीं सकता, बिना मेहनत के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो वो होगा कैसे, क्योंकि जब जो उसका कर्म बनेगा, है ना, वो कम उम्र में मेहनत करेगा, क्योंकि कम उम्र में मेहनत कर रहा है ना, तो नियति चाहती है, उससे पहले ये करवाना चाहती है। कम उम्र में आपने ढेर सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कम उम्र में मेहनत कर लेते हैं, और जब वो 20-25 के होते हैं, शादी से पहले ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। ऐसे आपने आस-पास बगल में देखे होंगे दोस्तों, जो कम उम्र होती है, उनकी 15 साल होती है, 14-15 साल में ही वो अपने काम की ग्रोथ करने लगते हैं। बाद में शादी की उम्र में दोस्तों अब मतलब अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं। ऐसे देखा है ना दोस्तों। तो वो किसने करवाया? नियति ने। बाजी-बाजी आपने ऐसे भी देखे होंगे, जो आपने देखे होंगे कि शादी हो जाती है, उसके बाद में काम करते हैं। तो वो किस तरीके से हो रहा है, वो कौन करवा रहा है? वो भी नियति करवा रही है। ऐसे ही होता है दोस्तों, अगर आप चिंता कर रहे हैं ना, तो वो चिंता आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपसे नियति करवा रही है। आप इस बात को अच्छे से समझ जाइए दोस्तों, तो आगे तक समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। मिलता हूं आपसे दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।